दोस्तों, इससे पहले हमने बेसिक एक्सेल के बारे में सीखा था। अब हम सीखेंगे मार्कशीट किस तरह से बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्कशीट। इसके अंदर मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज और परसेंटेज। ओके, ये किस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिए और फंक्शंस किस तरह से यूज़ किए जाते हैं हम इसको डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू शीट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एक नया शीट। इस शीट के अंदर हम मार्कशीट किस तरह से बनाई जाती है, यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप करनी है। ओके, उसके बाद एंटर बटन प्रेस करना है और यहाँ पे 1 टाइप करना है। अब 1 टाइप करने के बाद जहाँ तक आपको सीरीज चाहिए 1 2 3 4 5, इसके बाद हम यहाँ पे 2 टाइप किया। अब इन दोनों में कितना कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक की सीरीज है, तो हम इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम क्लिक करना है इस प्लस आइकॉन पे, या इसको बोलते हैं ऑटो फिल। ये फिल बटन है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है। ओके, नहीं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा ये यहाँ पे देखिए, ये प्लस अलग से आ गया है। ये सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि हमें कुछ सेलेक्ट करना है तो ये सेलेक्ट करने के लिए, और जब हम यहाँ पे क्लिक करते थे इसको बोलते हैं हैंडल। ये फिल हैंडल है, अगर हमें कुछ फिल करना है तो ऑटो फिल करने के लिए फिल हैंडल है। ओके, और यहाँ पे हम क्लिक करते थे, इसको बोलते हैं मूव सेल। ये सेल मूव करने के, इससे ये हमने इससे पहले सीखा है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक नहीं लूँगा, सिर्फ मैं यहाँ पे किस तरह से मार्कशीट बनाए जाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करके लेना है और इसको इस तरह से पकड़ के लेना है। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक ही टाइप किया हमने और इसको हम इस तरह से पकड़ के भी ले सकते हैं। इसको हैंडल बोलते हैं, टू फिल हैंडल। इसको इस तरह से ड्रैग करना है। ओके, ये 1 एक कॉपी हो चुकी है इसकी। अगर हमें इसकी सीरीज चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐड टू फिल ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके नीचे दिखाई दे रहा है फिल सीरीज, तो देखिए 1 2 3 4 एक फिल सीरीज है। इस तरह से भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, यहाँ पे होल्ड करना है कंट्रोल बटन। जब हम होल्ड करते हैं कंट्रोल बटन तो यहाँ पे एक नया प्लस दिखाई देता है। ओके, कंट्रोल बटन होल्ड करना है और ऐसा ड्रैग करना है। देखिए इस तरह से भी हम कंटिन्यूसली ऑटो फिल कर सकते हैं सीरीज। और उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है स्टूडेंट नेम। अब देखिए क्या हो रहा है, बी कॉलम और सी कॉलम। तो इन बी कॉलम में जो हमने टाइप किया है ये आधा सी कॉलम में सी कॉलम में जा चुका है। अब इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है कौन से भी सेल में। अब देखिए यहाँ पे एक 2 साइड एरो दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसको पकड़ के हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। किसी का नाम ज़्यादा लंबा रहता है ना, किसी का नाम बड़ा रहता है, तो तब हम क्या करते हैं, हम जब यहाँ पे 2 बार क्लिक करते हैं तो ऑटो फिल हो जाता है। किसी का नाम बड़ा भी हो तो ऑटो फिट हो जाता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 2 बार क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें टाइप करना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट 1 टाइप करना है। उसके बाद टैब देना है सब्जेक्ट 2, उसके बाद सब्जेक्ट 2, उसके बाद सब्जेक्ट 3। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 सब्जेक्ट टाइप किए हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल टैब देना है, यहाँ पे मिनिमम यानी कि हम मिनिमम, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे निकालेंगे काउंट। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एवरेज यहाँ पे। तो यहाँ पे हम परसेंटेज तक ही यहाँ पे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्क्स हम टाइप करके लेंगे। सबसे पहले हमें स्टूडेंट नेम, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम मैंने ABCD। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टूडेंट नेम ABCD दे दी है। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमें दे देना है। तो सब्जेक्ट के जो मार्क्स है यहाँ पे हम फटाफट से टाइप करके लेंगे। ओके, जो नेविगेशन की कीबोर्ड पे है यहाँ से भी हम अप डाउन कर सकते हैं नीचे ऊपर लेने के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो आप टैब दे सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे टैब दिखाई दे रहा है, ये टैब अगर हम देंगे तो नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। फिर से हमें वापस आना है तो शिफ्ट बटन होल्ड करना है और टैब देना है, फिर से हम वापस आ सकते हैं। शिफ्ट बटन होल्ड करके टैब भी दे सकते हैं, नहीं तो हम एरो से भी ऊपर नीचे, यानी कि हम नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे टाइप करके ले लिया है
अब देखिए ये स्टूडेंट नेम क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ गया, हमें इसको सेंटर में चाहिए, तो क्या करना है, इसको सबको 200 तक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ बी कॉलम पे क्लिक करना है और उसके बाद ये सेंटर पे क्लिक करना है। ओके, सेंटर पे क्लिक करना है, जहाँ तक स्टूडेंट के नेम है वहाँ तक हम इसको सेंटर तक ले सकते हैं। सिर्फ ए पे क्लिक करना है, उसके बाद सेंटर में लेना है। ओके, अगर सबको एक साथ करना है तो इसको इस तरह से भी हम पकड़ के ले सकते हैं, उसके बाद इसको सेंटर में लेना है, ये सभी सेंटर में आ जाएंगे। इसको एक बार सेलेक्ट करके देंगे, उसके बाद सेंटर में लेना है। देखिए इस तरह से हम सेंटर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, टोटल का फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 एडिशन करना है, यानी कि तीनों को हमें इसको जब हम इसको एडिशन करते हैं तो टोटल 173, यानी कि 173 इसका टोटल आएगा, इसका 197 इसका टोटल आएगा, और 206 इसका टोटल आएगा, 86 इसका टोटल आएगा, 131 यानी कि 131। तो इस तरह से हम टोटल निकालना है, किस तरह से फार्मूला यूज़ करना है ये हम डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक हम फंक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन दे सकते हैं। फंक्शन मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी जो जिसके फार्मूला बनाए हो रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट, उसको फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर ऊपर देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शंस। जब हम यूज़ करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑलरेडी बनाए हो रहे थे, इसको फंक्शंस बोलते हैं। ओके, अगर हम इसको सम करना है तो सम करने के लिए हम इसका भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए ये ऑटो फिल हो चुका है और फार्मूला भी लग चुका है, सिर्फ हमें इंटर बटन प्रेस करना है। ओके, 173 यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से फार्मूला भी लगा सकते हैं, और दूसरा हम इसको टाइप करके भी ले सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, एक फार्मूला टाइप करना है, इक्वल का साइन देना है, सम लेना है, सम फंक्शन है, सम फंक्शन लेने के बाद सिर्फ टैब बटन देना है। टैब बटन देने का ऑटो वहाँ पे एक इन ब्रैकेट आ जाता है टैब देने के बाद। अब हमें इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट तो माउस से भी कर सकते हैं, इस तरह से माउस से भी कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट करने के बाद सिर्फ एंटर बटन प्रेस करना है। ओके, अब दूसरा तरीका इक्वल का साइन देना है, नहीं तो हम इक्वल अब दूसरा तरीका जैसे कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है। ओके, जैसे कि हमें यहाँ पे एक फार्मूला लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट बटन प्रेस करेंगे। एक बार अल्ट बटन प्रेस करने के बाद उसके बाद एच बटन प्रेस करना है, उसके बाद यू बटन प्रेस करना है, और उसके बाद यस बटन प्रेस करना है। क्या क्या मैंने फिर से एक बार देख लो तुम। ओके, फिर से एक बार देखो, अल्ट एच यू यस, ओके, और इंटर। इस तरह से हम लगा सकते हैं टोटल का। अब ये कैसे किया मैंने, जैसे कि अल्ट जब बटन होल्ड करते हैं तो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए होम में आ चुकी है। जब हम एच बटन प्रेस करते हैं तो होम में जैसे थे, यहाँ पे जो टैब दिखाई दे रहा है ना, होम, इंसर्ट, लेआउट, जो हम प्रेस करेंगे वो हम उस टैब के अंदर जा सकते हैं। तो यस बटन प्रेस किया, जैसे कि हमने अल्ट बटन प्रेस किया, तो उसके बाद हमें किस टैब में जाना है, तो हमें होम में जाना है, तो हम एच बटन प्रेस करेंगे। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें यू में जाना है, यानी कि हमें क्या करना है, कौन सा फंक्शन लगाना है, तो फंक्शन लगाने के लिए हमें यू बटन प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन, यहाँ पे फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद हम यस बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए कैसे किया मैंने, अल्ट एच यू यस, इस तरह से हम टोटल निकाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है आप कर सकते हैं। सीधा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, फंक्शन में जा सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद सम पे क्लिक कर सकते हैं, और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं। इस तरह से भी आप फार्मूला फंक्शन ऐड कर सकते हैं। फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, जब हम कोई फंक्शन, जैसे कि हमें क्या करना है, इन इसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है, तो हम किस तरह से इसका एडिशन कर सकते हैं, ये हम अभी इसका हमें क्या करना है, टोटल एडिशन करना है। तो हम इसका टोटल 279 टोटल इसका सम आ रहा है, तो हम किस तरह से ऐड कर सकते, देखिए अब फार्मूला और फंक्शन क्या डिफरेंट है। जब हम कोई इक्वल का साइन देंगे, उसके बाद ए लेना है, उसके बाद फिर से प्लस, फिर से ए लेना है, फिर से बाद प्लस, फिर से ए प्लस ए प्लस। ओके, ये तीनों को हमने सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्या हो रहा है, 269। ओके, 269 यानी कि इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए सम पे क्लिक करें, तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों का ही सेलेक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से लेके हमें यहाँ तक सेलेक्ट करना है। ओके, ये छोड़ देना है क्योंकि ये हमारे मार्क्स नहीं है। देखिए दोनों का सेम आ रहा है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये फंक्शन फार्मूला है, और ओके, अब हमें क्या करना है, मिनिमम निकालना है। मिनिमम इस तरह से निकाल सकते हैं, इक्वल का साइन देना है, उसके बाद हमें एम आई एन टाइप करना है, सिर्फ एम आई एन, उसके बाद टैब देना है। ओके, टैब देने के बाद हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, हम यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, नहीं तो हम बी से यहाँ से भी। अब इसकी रेंज देखिए क्या दिखाई दे रहा है, C2 to E2।
C2 मतलब ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है C, और ये जो रो दिखाई दे रहे हैं 2 रो, कॉलम C, ये कॉलम E और 2, यानी कि C2 से E तक हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करना है। ये मिनिमम मतलब कम से कम कितना इस सब्जेक्ट में कम से कम कितने मार्क्स है, 54 मार्क्स है। ओके, तो मिनिमम इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें इसको इस तरह से शिफ्ट दबा के इसको इस तरह से डाउन, शिफ्ट बटन प्रेस करके डाउन एरो से हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल डी बटन अगर प्रेस किया तो हम इस तरह से इसका निकाल सकते हैं, ऑटो फिल कर सकते हैं। ओके, इस तरह से भी ऑटो फिल कर सकते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे 2 बार क्लिक करके भी हम निकाल सकते हैं। ओके, और तीसरा यहाँ पे क्लिक करके भी हम ड्रैग करेंगे तो इस तरह से भी हम इसके टोटल मिनिमम निकाल सकते हैं। सभी को फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे जो हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, वही फार्मूला नीचे अगर हम लगाएंगे तो वही फार्मूला होगा। यानी कि इसको मिनिमम क्या फार्मूला, तो मिनिमम फार्मूला, इसका ब्रैकेट लेना है। उसके बाद ये सेलेक्ट करना है। इस तरह से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं एरो से। शिफ्ट बटन होल्ड करना है, अगर हम बाहर गए तो शिफ्ट बटन होल्ड करके इसको बैक आना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है। देखिए ये 45 इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। ओके, ये देखिए ये मिनिमम है। मैक्सिमम फार्मूला इक्वल साइन देना है, और इसके बाद हमें करना है मैक्स टैब लेना है। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 3 तक। ओके, सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 3 तक ये टोटल और मिनिमम नहीं निकालना है, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट नहीं है। ओके, इन सब्जेक्ट में से हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। ओके, और शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ज़्यादा से ज़्यादा कितने 65 मार्क्स है। यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करना है, नहीं तो हम इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं। ये तो मैक्सिमम निकाल चुके। अब कम फार्मूला एक फंक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे काउंट नंबर से यहाँ पे हम क्लिक करना है। अब देखिए ये सभी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ इन सब्जेक्ट में से ही काउंट निकालना है। ओके, ये हमें नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से सेलेक्ट करके लेना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं काउंट किए हैं। अगर कोई स्टूडेंट अब्सेंट है या किसी के मार्क्स हमने नहीं इसके लिखे हैं, या किसी के मार्क्स गलती से रह चुके हैं, तो हम इस तरह से देख सकते हैं काउंट में किसी के मार्क काउंट हो चुके हैं या नहीं हो चुके। तो यहाँ पे हम 2 बार क्लिक करना है, नहीं तो हम इसको ड्रैग करना है। तो देखिए कहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट 1 में यहाँ पे हमने मार्क्स नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, अगर किसी का मार्क्स नहीं है तो हम इसके मार्क्स काउंट करने के लिए देख सकते हैं। यानी कि किसी के सब्जेक्ट में किसी के मार्क्स नहीं है तो हम इसको काउंट करने के लिए देख सकते हैं। तो एक काउंट फार्मूला है, हम टाइप भी कर सकते हैं फार्मूला, और यहाँ से भी फंक्शन से भी ले सकते हैं। इसका फार्मूला देखिए ना हमने क्या है, तो देखिए फार्मूला काउंट इक्वल साइन देना है, काउंट टाइप करना है, उसके बाद ए सेलेक्ट करके लेना है रेंज, और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करना है। फार्मूला ऊपर भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्लिक करना है तो देखिए फार्मूला यहाँ पे दिखाई देता है। ओके, उसके बाद एवरेज निकालना है। अब परसेंटेज और एवरेज में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, एवरेज में और परसेंटेज में। अब सबसे पहले देखिए हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे जाना है इस फंक्शन फार्मूला में, और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करना है। अब देखिए सभी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट 1 से सब्जेक्ट 3 तक ही सेलेक्ट करना है। तो हम इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमें इंटर बटन प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल एवरेज कितना निकल चुका है, 57.6667। ओके, 66 टोटल इसका एवरेज है, 57.66। तो हम इसको करेंगे डबल क्लिक, तो सभी के निकल चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल, यहाँ पे हमें 2 डेसिमल लेना है। ओके, 2 डेसिमल यानी कि हम यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिक्रीज़ है और यहाँ पे इंक्रीज़ हम बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से क्लिक करके इसको हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसको डिक्रीज डेसिमल बोलते हैं, यानी कि जो यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको डेसिमल बोलते हैं, यानी कि 2 पॉइंट जो डेसिमल है 2 डिजिट डेसिमल है। ओके, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं ना, ये जैसे कि 1.25, जैसे कि हमें माना है कितने रुपए से, जैसे कि हमें 1 रुपया 25 पैसे, तो इस तरह से 25 पैसे यानी कि 2 डिजिट है। अगर हम यानी कि 25 पैसे और 25 पैसे टोटल मिला के यानी कि 50 पैसे, ये इस तरह से हम डिजिट बोलते हैं इसको 1.50। तो हम 2 डिजिट ले सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये 2 डिजिट है। किसी भी मार्क को हम ये 2 डिजिट में ले सकते हैं, जैसे कि 57.67 एक डिजिट।
यहाँ से हम डिजिट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद परसेंट फार्मूला किस तरह से यूज़ करना है। अब सबसे पहले देखिए फार्मूला परसेंटेज का है, इक्वल का साइन देना है। उसके बाद टोटल कितना है, टोटल 173 आ चुका है। 173 जब हम सेलेक्ट किया है, इक्वल के बाद इक्वल साइन देने के बाद ये फंक्शन यानी कि F2 आ रहा है। F2 क्या है, ये इसका रेंज है, ये F कॉलम है और 2 रो है। तो इसकी जो दिखाई दे रहा है F2 ये सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमें देना है डिवाइडेशन, डिवाइडेड टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट, यानी कि 3 सब्जेक्ट के कितने हो रहे हैं टोटल यानी कि कितने मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसकी 100 मार्क है, यानी कि 100 मार्क्स से एक सब्जेक्ट है, यानी कि 3 सब्जेक्ट के कितने हो रहे हैं, 300 हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे 300 टाइप करेंगे। उसके बाद मल्टीपल 100 देना है। उसके बाद एंटर बटन प्रेस, सेम परसेंटेज पे आ चुका है जो हमने एवरेज में दे दिया है। इसको भी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमने दे दिया है, इसको हमें इसका डेसिमल हमें 2 डिजिट लेना है। अब यहाँ पे 2 बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहा है कि इसको हम देखेंगे थोड़ा सा, मिनिमम 370। तो ये जो सब्जेक्ट है टोटल 370 आ चुके हैं। टोटल तो कितना है यहाँ पे, टोटल 300 का सब्जेक्ट है, मगर ये ज़्यादा क्यों आ गए ये नहीं मालूम, देखना पड़ेगा हमें। 96, 56, 54, तो टोटल यहाँ पे 370 क्यों आ चुका है। तो हम यहाँ पे देखना है हमें ये फॉर्मूला कैसे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे F2 लेके F3 आ चुका है। ये फॉर्मूला हमने गलत से थोड़ा सा टाइप किया है, हम इसको फिर से दुरुस्त करेंगे। यहाँ पे इसको हम करेंगे, ओके, इसका फॉर्मूला हमें थोड़ा सा दुरुस्त कर लेना है। इक्वल का साइन देना है, इसका सम करना है, इन ब्रैकेट करना है, और हमें इन 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके लेना है। ओके, ये गलत, ओके, इसको हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। 206 आ रहा है अभी। ओके, 206। सबसे पहले हम क्या करें, इसी का फॉर्मूला देखेंगे। क्या फॉर्मूला है, C2 लेके E2 तक है, C2 से लेके E2, ये सही फॉर्मूला है। ओके, अब ये सही फॉर्मूला, इसको हम पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे तो ये सभी एटो एडजस्ट होंगे, एटो फिल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए ये फार्मूला एटो फिट देखेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए सही हो चुके हैं। तो इस तरह से हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये जो फार्मूलेज है, अब हमें देखना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, परसेंटेज और एवरेज में इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोटल दिखाई दे रहा है ना, टोटल ये कितने 300 में से कितने मार्क्स हैं, 300 में से 300 टोटल 300 में से 173, ओके, ये 173 मार्क्स है 300 में से। अगर हम इसके मार्क्स बढ़ाएंगे, जैसे कि ये सब्जेक्ट 150 मार्क्स, यानी कि 150 का एक सब्जेक्ट है, यानी कि जैसे कि मानो हम ये 200 मार्क का पेपर है। ओके, ये सब्जेक्ट 200 मार्क है, सब्जेक्ट 1, तो हम यहाँ पे 200 करेंगे और इसको 200, यानी कि एक, जैसे कि ये 200 मार्क का पेपर है। ओके, अब 200 मार्क है, ये 200 पे की 150 मार्क है, किसी को 120 मार्क है, किसी को 199 मार्क्स है, किसी को 144 है। तो हम इसके मार्क बढ़ाएंगे सभी के। तो देखिए हमने यहाँ पे 54 कर दिया है, यहाँ पे 100 कर दिया है, यहाँ पे 200 कर दिए है, यहाँ पे 160 कर दिए, और यहाँ पे हमने कर दिए 45। ओके, अब जैसे कि मानो ये 3 सब्जेक्ट कितने के हैं, 200 मार्क के एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट 200 मार्क है, और 200 में से उनको कितने मार्क्स मिले हैं। ओके, जैसे कि ये सब्जेक्ट 1 200 मार्क का है, सब्जेक्ट 2 200 मार्क का है, सब्जेक्ट 3 200 मार्क, सब्जेक्ट 200 में से उनको कितने मार्क्स आ चुके हैं, 454 टोटल इसका टोटल निकाल चुका है यहाँ पे 454 टोटल इसका सब्जेक्ट, टोटल इसका निकाल, यहाँ पे टोटल इसका 454 है। अब देखिए यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिक वो ऐटो चेंज हो चुका है यहाँ पे। ओके, जैसे कि हमने फार्मूला यूज़ किया, तो ये फार्मूला में ऐटो, ये जैसे हम मार्क बढ़ाते हैं और मार्क घटाते हैं तो ऑटोमेटिक फार्मूले के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए फार्मूले में कुछ गलत दिखाई दे रहा है। एवरेज तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि एवरेज का जो फंक्शन फार्मूला है वो तो एवरेज ही रहेगा। ओके, एवरेज को हम एवरेज ही टाइप करेंगे, मगर जब हम यहाँ पे कोई फार्मूला यूज़ करते हैं तो इसको हम बदल सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला क्या टाइप किया था हमने। अब यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट, अब 3 सब्जेक्ट के कितने हो रहे हैं टोटल, यानी कि एक सब्जेक्ट 200 मार्क का है, 3 सब्जेक्ट कितने के हो रहे हैं, 600 मार्क के हो रहे हैं टोटल। इसके एक सब्जेक्ट 200 का मतलब 3 होगा
600 हो रहा है। तो हमें 600 में से उनको कितने मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे 600 करेंगे। ओके, 600 करेंगे यहाँ पे हम। 600 में से उनको कितने मिल चुके हैं, तो 75% आ चुके हैं। अगर हम 100 से ज़्यादा मार्क लेंगे तभी हम परसेंट को हम चेंज कर सकते हैं, मगर हम एवरेज को तो नहीं चेंज कर सकते। एवरेज का तो एवरेज ही रहेगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बहुत कई सब्जेक्ट ये 200 मार्क का रहते हैं या कोई 150 मार्क का रहते हैं। ओके, तो ये सब्जेक्ट अगर हमने एवरेज से निकाल चुके हैं तो ये एवरेज इस तरह से अलग आएंगे और परसेंट हम बदल सकते हैं उनके मार्क के हिसाब से। अगर कोई सब्जेक्ट 100 मार्क का है तो हम एवरेज और परसेंटेज सेम आएगा। अगर कई सब्जेक्ट 150 मार्क का है या कोई सब्जेक्ट 200 मार्क का है तो तब हम एवरेज को नहीं चेंज कर सकते। एवरेज हो एवरेज ही आएगा और परसेंट उनके हिसाब से हम यहाँ पे कितने में से हमें परसेंट निकालना है, यानी कि 600 में से उसका परसेंट टोटल निकालना है। 600 में से हमें 454 अगर मार्क्स आते हैं तो उसका परसेंटेज कितना आता है, हम इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो इन दोनों में इतना फ़र्क है। ओके, अब आपको ये समझ आ चुका होगा इन दोनों में क्या फ़र्क है, एवरेज और परसेंटेज में क्या फ़र्क है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं इधर थोड़ा सा इसका साइज़ कम करूँगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे ऊपर ये जो लाइन दिखाई दे रही है मैंने इसको सेलेक्ट की है, इसके ऊपर और एक हमें रो लेनी है। ओके, यहाँ पे एक रो ऐड करनी है। तो हम किस तरह से रो ऐड करते हैं, अब देखिए ये जो 1 दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद राइट बटन क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट दिखाई दे रहा है, इंसर्ट पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे एक रो दिखाई दे रहा है। ओके, ऐड कर सकते हैं अगर हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे एक और ऐड रो चाहिए तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है। अब देखिए इंसर्ट रो हो चुके हैं, देखिए ये इंसर्ट रो। अगर हमें बी के यहाँ पे एक और लेने हैं एक कॉलम, तो राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है। अब देखिए ये इस तरह से हम अगर हमें सब्जेक्ट बढ़ाने हैं तो यहाँ से इस तरह से हम कॉलम ले सकते हैं। किस तरह से, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट करना है। ओके, इस तरह से अगर नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करना है, उसको करना है डिलीट, राइट क्लिक करना है, उसको करना है डिलीट। ओके, इस तरह से हम ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको भी हम डिलीट करेंगे और सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ए रो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें एक करना है, यानी कि इसके जो अंदर कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं हम इसको हटाना है, मतलब इसको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए यहाँ पे देखिए होम टैब में मर्ज एंड सेंटर यहाँ पे क्लिक करना है। अब क्या हो चुका है, जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट करके इसको मर्ज किया है। अब जैसे हम इस यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस रो में, इस रो में हम जब टाइप करेंगे देखिए क्या होता है। तो हम यहाँ पे मार्कशीट टाइप करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे मार्कशीट टाइप की है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सेंटर में आ चुका है। क्या हो रहा है, सेंटर में, क्योंकि ये पूरा जो रोज है हमने जहाँ तक सेलेक्ट किया है वहाँ तक के एक रो में सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ इसके अंदर कोई कॉलम्स नहीं दिखाई दे रहे। ओके, तो हम इसको पकड़ के इसको 2 बार क्लिक करके इसका हम अगर कलर चेंज करना है तो कलर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बैकग्राउंड शेडो लेनी है, कलर लेनी, तो यहाँ से हम ले सकते हो कि हमने यहाँ पे एक शेडो बैकग्राउंड पे। अब हमें क्या करना है, इस उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए हम इसका कलर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, अब उसके बाद देखिए ये जहाँ तक इसको अगर हमें इसको ऑल सेलेक्ट करना है, टोटल सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। अगर हम कंट्रोल ए करते हैं तो जितना जहाँ तक हमने टाइप किया है, जहाँ तक हमारा जो डेटा है वहाँ तक वो ऑटो सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कलर से इस तरह से हम कलर्स अगर कोई नंबर्स को कलर लेना है तो कलर्स भी ले सकते हैं, या कोई हमें यहाँ से कोई बॉर्डर लेने हैं तो बॉर्डर भी ले सकते हैं। अब देखिए बॉर्डर आ चुके हैं, तो हम बॉर्डर इस तरह से भी लगा सकते हैं। और अगर हमें बिना माउस का भी इसको बॉर्डर लेने हैं सभी को, अगर हमें बिना माउस के भी बॉर्डर हम लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कंट्रोल जेड करेंगे, एक बार इसको अंडू करेंगे। ओके, कंट्रोल ए करना है, यानी कि ऑल सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद अल्ट एक बार बटन प्रेस करना है। अल्ट के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर होम दिखाई दे रहा है, यानी कि एच में जाना है। उसके बाद हमें बॉर्डर लगाने हैं, यानी कि हमें बी पे जाना है। और उसके बाद हमें ऑल बॉर्डर लगाने हैं, यानी कि हम ए पे जाना है। इस तरह से भी हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे जाके भी इसको कर सकते हैं। सिंपल है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो हमने जो टाइप किया है सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम, इसको हमें एक बार सेलेक्ट करके लेना है टोटल। और हमने इसको एक बार सेलेक्ट करके लिए है। इसको हमें अगर कोई शेडो लेने की कुछ कलर्स लेना है तो इस तरह से हम
ले सकते हैं। ओके, नहीं तो हम अगर हमें कुछ इस तरह से लेना है तो फॉर्मेट टेबल भी हम ले सकते हैं इस तरह से। ओके, ये देखिए इस तरह से फॉर्मेट टेबल ले सकते हैं, इसको ओके करना है, देखिए इस तरह से हम ले सकते हैं। ओके, और दोस्तों इस तरह से हमने अभी जो आपको आपके सामने जो किया है इस तरह से हम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।